अमीलियाज़ चिल्ड्रन, ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिससे ये विच हॉरर मूवी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अमीलिया अपने बच्चों के साथ एक मेंशन में रह रही होती है। अमीलिया बहुत ही खूबसूरत और यंग होती है। वो अपने ट्विंस बच्चों को बहुत प्यार करती है और इनके लिए दूध तैयार कर रही होती है। दूध के अंदर वो कुछ ड्रॉप्स भी ऐड करती है। घर से बाहर एक आदमी और औरत उसको देख रहे होते हैं। औरत घर के अंदर छुपके से आती है और उसके एक बच्चे को चुरा लेती है। आदमी अमीलिया का पीछा करता है और उसके दूसरे बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। अमीलिया अचानक ही अपना रूप बदल लेती है और उस आदमी से अपना बच्चा छीन लेती है और गाड़ी की तरफ भागती है। दूसरी तरफ औरत अमीलिया का दूसरा बच्चा गाड़ी में लेकर भाग जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब आदमी बाहर नहीं आने वाला, वो शायद अमीलिया का शिकार हो चुका है। इसके बाद हम रोड पर उस बच्चे को पड़ा हुआ देखते हैं और 30 साल गुजर जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड को अपने शहर के सिटीजन सर्विस वालों की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि उन्हें उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रही, ना ही उनकी पेरेंट्स की कोई डिटेल है। वो जैसे ही उनको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे मेल कर दे, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। एडवर्ड ये सोचकर परेशान और थोड़ा उदास हो जाता है। शायद जब उस रात उसे सड़क पे छोड़ दिया गया हो तो उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया होगा और वहीं पर वो जवान हुआ। इस वजह से एडवर्ड को अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद एडवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड रायली से मिलने चाहता है। वो उससे बहुत प्यार करती थी। रायली जानती थी कि एडवर्ड अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। वो उसे एक जीन्स डिटेक्टर मशीन देती है, जिसके यूज से वो जान सकता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका डीएनए किससे मैच करता है। एडवर्ड अपने ब्लड का ड्रॉप डिवाइस में डालता है। रात को इसे मैसेज आता है कि उसका डीएनए मैनुअल नाम के पुर्तगीज लड़के से मैच होता है। उसी वक्त उसे कमरे में एक भूत भी हॉन्ट करता है, लेकिन वो समझता है कि ये उसका कोई ख्याल है। अगली सुबह अचानक एडवर्ड को मैसेज आता है मैनुअल की तरफ से कि वो उसका भाई है और उससे मिलना चाहता है। अपने भाई से मिलने के लिए एडवर्ड रायली के साथ पुर्तगीज के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उनका नेटवर्क काम नहीं करता तो वो सड़क में मौजूद एक फल वाले कपल से मेंशंस का पता पूछते हैं, जिस पर वो दोनों भड़क जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। रायली को समझ नहीं आता और कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद वो दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजे पर मैनुअल उन्हें वेलकम करता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी से मिलते हैं। दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर काफ़ी मुख्तलिफ होता है। एडवर्ड बहुत संजीदा मिजाज इंसान होता है, जबकि मैनुअल शौक मस्ती से भरपूर इंसान होता है। रात को अचानक मैनुअल एडवर्ड से मिलने आता है और बोलता है कि मॉम उससे मिलना चाहती है। यहाँ पर पहली बार एडवर्ड अपनी मॉम को देखता है। इसकी मॉम अब वैसी नहीं दिखती थी जैसी तस्वीरों में थी, पर एडवर्ड अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एडवर्ड की मॉम का नाम अमीलिया है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। अब इसकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन इसका चेहरा इसकी उम्र के मुताबिक बहुत अजीब होता है। अपनी मॉम की लुक्स वाली बात एडवर्ड रायली को भी बताता है। रायली बोलती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे खुश होना चाहिए कि वो अब अपनी फैमिली के साथ है। अगले दिन रायली भी अमीलिया से मिलती है और इनकी थोड़ी बातचीत होती है। रायली को भी अमीलिया थोड़ी सी अजीब लगती है। इसके बाद रात को मैनुअल अपनी मॉम के बहुत क्लोज लेटा होता है। रायली को इनके कमरे के बाहर से आवाज़ें आती हैं, तो वो कमरे के पास जाकर इनकी बातें सुनती है, पर वो पुर्तगीज लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। रायली मोबाइल के जरिए ट्रांसलेटर ऑन करके इनकी बातें समझने की कोशिश करती है, जिससे उसको पता चलता है कि अमीलिया अपने बेटे से कह रही है कि जब मैनुअल से उसके बच्चे होंगे तो वो मैनुअल ही को अपना मेन बेटा चुनेगी, जिसके बाद अमीलिया दोबारा से जवान हो जाएगी। ये बात सुनकर रायली डर सी जाती है। अमीलिया ये भी बोलती है कि रायली बाहर खड़े उनकी बातें सुन रही है। ये सुनते ही रायली वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में आके एडवर्ड को बताती है कि उसे लगता है अमीलिया और मैनुअल ऐसे कपल रहते हैं, पर एडवर्ड उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन रायली एक कमरे के अंदर जाती है और वहाँ उसे बॉक्स में कुछ फोटोज मिलती हैं। वो नोटिस करती है कि एडवर्ड के फादर बिल्कुल एडवर्ड जैसे ही दिखते हैं, यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर भी सेम उसी तरह के हैं। रात को रायली अमीलिया को अपने रूम में देखती है। वो उसके अंडरगारमेंट्स के साथ बहुत क्रीपी वे में खेल रही होती है। वो डर के उठ जाती है, पर उसे लगता है कि वो सपना देख रही थी। पर वो अपना बैग देखती है, वो वैसे ही खुला पड़ा होता है जैसे उसने ख्वाब में देखा होता है। अगली सुबह वो जंगल में अपनी दोस्त से बातें करते हुए आगे निकल जाती है। एडवर्ड इसको पीछे ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए एक कॉटेज में आ जाता है और इसके अंदर चला जाता है और वहाँ उसको एक अजीब सी परछाई दिखती है, जिसे देख के वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो मैनुअल के पास बैठा होता है। मैनुअल चाय में कुछ ड्रॉप्स ऐड करता है
और उसे पिला देता है। एडवर्ड और मैनुअल दोनों की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। एडवर्ड को हेलुसिनेशन होता है और वो देखता है कि औरत अपने बच्चों को खा रही है। इसके अलावा वो मैनुअल की जगह रायली को देखता है। होश आने पर वो बहुत डर जाता है। मैनुअल बोलता है कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं, हम यही हैं। रायली इंटरनेट पर पुर्तगीज विच के बारे में पढ़ रही होती है। उससे पता चलता है कि ये विच अपने ही बच्चों को कंज्यूम कर लेती है और उसके बाद दोबारा जवान हो जाती है। रायली एडवर्ड से बोलती है कि उसे यहाँ नहीं रहना और वहाँ से जाना चाहती है, पर एडवर्ड गुस्सा करता है और जाने से इनकार कर देता है। रायली गुस्से में मेंशन से बाहर चली जाती है और अपनी दोस्त से कॉल पर बातें करने लगती है और इसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात फल बेचने वाले कपल से हुई थी। वो उस औरत के साथ उसके घर में चली जाती है। यहाँ पर इस कहानी की विच की सच्चाई हमें पता चलती है। फल वाली लेडी वेरा रायली को कुछ तस्वीरें दिखाती है। फोटोज में उसकी बेटी अफीलिया होती है। वो बताती है कि उसकी बेटी का अफेयर ऑर्थर के साथ था, जो कि एडवर्ड का फादर है। वो बताती है कि उसकी बेटी ने उसको बताया कि ऑर्थर की माँ एक विच है जो कि काला जादू करती है और अपने बच्चों के साथ ही बच्चे पैदा करती है। अमीलिया को अगर लड़की पैदा होती है तो वो इसका सेक्रीफाइस कर देती है और अगर लड़का होता है तो इसको बड़ा करके इसके साथ रिश्ता बनाती है और इसी तरह बच्चे पैदा होने का सिलसिला और अमीलिया का जवान रहने का सिलसिला जारी रहता है। अमीलिया जवान होने के लिए शायद ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि काले जादू में अमूमन अपनी ही करीबी चीज़ का सेक्रीफाइस देना होता है और अमीलिया अपने काले जादू को सक्सेसफुल करने के लिए अपने ही बच्चों का सेक्रीफाइस करती थी, तो ही उसका जादू कामयाब रहता था। यहाँ पर हमें कहानी की दूसरी मिस्ट्री भी समझ आना शुरू होती है कि शायद अमीलिया को काफ़ी अरसे से बच्चे नहीं हो रहे थे, तभी वो अजीब सी दिखना शुरू हो गई थी और इसीलिए उसने एडवर्ड को यहाँ पर बुलाया था। एडवर्ड का मेंशन में आना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यकीनन अमीलिया ने ही उसे मैसेज कर वहाँ पर बुलाया होगा, क्योंकि मैनुअल और एडवर्ड ट्विंस थे और मेरे मुताबिक खाली मैनुअल से रिश्ता बनाकर उसका प्रोसेस शायद कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए उसे अब एडवर्ड की भी ज़रूरत थी। यहाँ पर मूवी का एक और सस्पेंस रिवील होता है कि स्टार्टिंग में जो कपल अमीलिया के बच्चे चुरा रहा था वो दरअसल ऑर्थर और अफीलिया ही थे। शायद ऑर्थर को अमीलिया यानी कि अपनी माँ की सच्चाई का पता चल गया था और वो इसके साथ रहना नहीं चाहता था और उसे अफीलिया से प्यार भी हो गया था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर भागना चाहता था। पर अमीलिया ने अपना एक बच्चा पकड़ लिया था जबकि अफीलिया एक बच्चे के साथ भाग गई थी और हो सकता है कि अमीलिया ने आगे जाकर अफीलिया को भी मार दिया हो और मरने से पहले अफीलिया ने एडवर्ड को कहीं रास्ते में छोड़ दिया हो। अमीलिया जो ड्रॉप्स अपने बच्चों को पिलाती थी यकीनन वो काले जादू से बने ड्रॉप्स थे, इसीलिए लोग उसके काबू में रहते थे। एडवर्ड वो ड्रॉप नहीं पीता था, इसलिए आज तक वो अमीलिया के कभी काबू में नहीं आया। इसे पता चलता है कि ऑर्थर ने भी ड्रॉप पीना छोड़ दिए होंगे और वो अमीलिया के जादू से बाहर निकल आया होगा। रायली वेरा की बातें सुन के बहुत डर जाती है और एडवर्ड के पास भागती है ताकि उसे यहाँ से लेके निकल सके। वो एडवर्ड को तस्वीरें भी दिखाती है ताकि उसको उसकी बातों पर यकीन हो जाए और इसके बाद वो एडवर्ड का गाड़ी में इंतजार करती है। वहाँ पर उसको डीएनए डिवाइस से मैसेज आता है कि एडवर्ड के डीएनए में इनब्रीडिंग के साइन मिले हैं। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि इंसान अपने ही क्लोज रिलेशन के साथ पैदा हुआ हो, जैसे बाप बेटी या माँ बेटा। एडवर्ड और रायली अलग होते हैं। इस बात का फायदा मैनुअल उठाता है और रायली को मारने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि रायली को सब पता चल चुका है और मैनुअल नहीं चाहता था कि वो एडवर्ड को यहाँ से बाहर लेकर जाए, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। रायली मैनुअल से छुपती हुई एक कमरे में पहुंचती है। वहां पर उसे एक आदमी रेंगता हुआ मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ये आदमी कोई और नहीं ऑर्थर ही होता है जिसको अमीलिया ने कैद कर लिया होता है। रायली यहाँ से जान बचाकर मेंशन के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ अमीलिया ने एडवर्ड को ड्रॉप पिला दिए होते हैं और उसे अपने काबू में कर लिया होता है। वो रायली का रूप लेकर उसके साथ इंटीमेट होती है। रायली भी ये सब कुछ देख लेती है। अमीलिया के जाने के बाद रायली एडवर्ड को अनकॉन्शियस हालत में लेकर घर से बाहर भागती है। मैनुअल उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है, जिस पर वो उसे नीचे फेंक देती है। अमीलिया जब मैनुअल को ऐसा देखती है तो वो रायली को मारने लगती है, पर अचानक ऑर्थर वहां आ जाता है और अमीलिया को पकड़ लेता है। अमीलिया चाकू से इस पर बेपनाह वार करती है और इसी दौरान रायली एडवर्ड को लेकर वहां से भाग जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अमीलिया फिर से पूरी तरह से जवान हो चुकी है और इसके पास एक बच्चा भी होता है और वह मैनुअल के साथ डांस कर रही होती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। यानी इस कहानी में अमीलिया एक बैड विच दिखाई गई है जो कि इतनी पावरफुल नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जवान रहना, क्योंकि अगर वो जवान रहेगी तो ही वो अमर रहेगी। इसके लिए वो अपने ही बच्चों के साथ इंटीमेट होती थी और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को सेक्रीफाइस कर देती थी और इस तरह से उसके जादू का प्रोसेस कामयाब होता था। लेकिन उसके बच्चे इसके काबू में नहीं होते थे, इसलिए वो उनको ड्रॉप पिलाती थी जो कि किसी स्पेल या काले जादू से ही बने हुए होते थे। ऑर्थर उसके काबू से बाहर निकल आया था और उसने भागने की कोशिश की, पर अमीलिया ने उसको पकड़ लिया और कैद कर लिया, लेकिन उसे मारा नहीं क्योंकि मैनुअल तब बहुत छोटा था, इसलिए वो ऑर्थर को मारकर अपना इंटीमेट होने का चांस शायद नहीं खोना चाहती थी।
पर जब मैनुअल बड़ा हुआ तो इसे कोई बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए वो अजीब सी दिखने लगी। लेकिन फिर दोनों जुड़वा भाई एडवर्ड और मैनुअल से इंटीमेट होने के बाद वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई और दोबारा से जवान हो गई। अब वो मैनुअल के साथ ही रहेगी तब तक जब तक कि उसका अगला बच्चा बड़ा ना हो जाए।